प्यारे बच्चों, एक बड़ा सवाल आपके मन में भटक रहा है कि हम एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, यानी परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, तो अपनी सीट कैसे ढूंढेंगे, अपना स्थान कैसे ढूंढेंगे, अपना रोल नंबर, अपनी डेस्क कैसे ढूंढेंगे। यानी हम बोर्ड परीक्षा में जब सेंटर पर जाएंगे तो किस कमरे में मेरा रोल नंबर है, हम कैसे ढूंढें। हम यहां पर आपके लिए दो मानचित्र लेकर के आ गए हैं। एक मानचित्र ये देखिएगा, ठीक है, एक मानचित्र ये आपका है। हाँ, मैं दिखा देता हूं। एक मानचित्र ये मैं लेके आया हूं, देखिएगा। ये ये मानचित्र है। आप जैसे ही कहां जाएंगे, जैसे ही आप अपने परीक्षा केंद्र में मेन गेट से एंट्री करेंगे, जो भी मेन गेट है, मेन गेट से एंट्री करते ही आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब एक श्यामपट रखा होगा, या यूं कह लें कि श्यामपट नहीं रखा होगा, तो एक एक दीवार पे बना होगा, तो उसमें या फिर एक कागज चिपका होगा, तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा होगा, बैठक व्यवस्था। अब इसमें ये बैठक व्यवस्था आपको लिखी मिलेगी। इस बैठक व्यवस्था में आपको बताया जाएगा कि भाई अनुक्रमांक 12 23 60 38 40 से लेकर के 12 23 60 38 80 तक कक्ष संख्या 1 में बैठेंगे। तो इसका मतलब अगर आपका 38 40 से लेकर के 38 80 के बीच में रोल नंबर है, यानी 38 40 से लेकर के मानो 41 42 43 44 45 46 47 48 38 50 38 60 38 80 38 79 तक आपका 38 80 तक आपका रोल नंबर है। तो इसके इसके बीच में कितने बच्चे हुए? 40 बच्चे कहां बैठेंगे? कक्ष संख्या 1 में बैठेंगे। बात समझ में आई? क्या लिखा होगा कि अनुक्रमांक इतने से लेकर के इतने तक कहां बैठेंगे? कक्ष संख्या 1 में। फिर लिखा होगा अनुक्रमांक इतने से लेकर इतने तक बैठेंगे कहां? कक्ष संख्या 2 में। फिर लिखा होगा अनुक्रमांक इतने से लेकर इतने तक कक्ष संख्या 3 में। और इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा, जितने कक्ष संख्याएं होंगी, जितने कमरे होंगे उस केंद्र पर, वो लिखा होगा। ठीक है, मैं ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता हूं कि सीट आपको कैसे ढूंढनी है। टेंशन नहीं है, मैं आपके साथ हूं। तो हर एक समस्या का समाधान मैं करता हूं। आपके सवाल होते हैं तो उन पे मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि सारे बच्चों की ये समस्या खत्म हो जाए। इसमें डरने की बात नहीं है। और अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो वहां पर शिक्षक मौजूद होते हैं, आप उन शिक्षकों से भी पूछ सकते हैं, सर मेरा रोल नंबर इतना है, मैं किस कमरे में जाऊं। ठीक है, तो कमरा नंबर भी लिखे रहते हैं, आप उस कमरे नंबर में जाएं। जैसे बताएं कि आपका कक्ष संख्या 3 में है, ठीक है, तो आपका संख्या 3 में जाएंगे तो उसमें सीट आपकी लगी होगी। अब सीट आपको कैसे ढूंढनी है, उसके लिए दूसरा मानचित्र हमारे पास है। मानचित्र एक बना होगा, वो किसी भी जिले में हो, ठीक है, वो किसी भी जिले में हो, सबका मानचित्र सेम रहता है, क्योंकि बोर्ड मानचित्र सबको सबके लिए सेम देता है। ठीक है, अब वो अलग बात है कोई अलग तरीके से बना ले, लेकिन बाकी मानचित्र का जो मैप का प्रारूप होता है वो एक होता है। यहां पर एक मानचित्र आपको दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा कमरा नंबर। मान लो सपोज दैट कमरा नंबर 2 है आपका। ठीक है, क्या है? कमरा नंबर आपका 2 है, तो लिखा होगा उस मानचित्र पर कक्ष संख्या 2। फिर लिखा होगा बैठे परीक्षार्थियों के मुख की दिशा। तो मान लो उत्तर पूर्व पश्चिम, किसी भी दिशा में आपका मुंह हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। केंद्र संख्या जितनी होगी वो पड़ी रहेगी, उससे आपसे मतलब नहीं है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा। फिर जिन तिथियों में बैठने की व्यवस्था इस मानचित्र के अनुसार रही, मान लो 16/2/2023, मान लो आपका हिंदी का पेपर, तो उसमें लिखा होगा 16/2/2023 तिथि, विषय आपकी हिंदी, प्रश्न पत्र केवल होगा। ठीक है, बाकी अब आपके बैठने का क्रम देखिएगा। परीक्षार्थी के बैठने की तिथि, ठीक है, बैठने की तिथि अब यहां पर 16/2/2023 पड़ा होगा। अनुक्रमांक 1 2 3, सपोज दैट मैंने ये उदाहरणार्थ लिखे हैं कि अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 इस लाइन में बैठेंगे। अब आपको मैं कमरे का मैप दिखा देता हूं, जो कि मैंने खुद बनाया है। सपोज दैट ये आपका कमरा है, इधर दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर आप मुख करके बैठेंगे। ये आपका क्या है? श्यामपट है। श्यामपट यानी जिसको आप ब्लैक बोर्ड कहते हैं। ये आपकी क्या है? ये आपका कक्ष निरीक्षक, कक्ष निरीक्षक, ठीक है, ये क्या है? कक्ष निरीक्षक की डेस्क है। ठीक है, अब आपका सिर सिर इधर होगा, इस ओर होगा, उत्तर की ओर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आपकी सीटें 1 2 और 3 और 4, ये 4 सीटें लगी हैं।
ठीक है। कतार कितनी है? 4 सीटें आपकी इस कमरे में लगी हुई हैं, 4 लाइनें, ठीक, 4 लाइनें लगी हुई हैं। अब यहां पर देखेंगे आप तो इन 4 लाइनें, जो सीटों का 4 लाइन है, 1 2 और 3 और 4 लाइनों में आपके रोल नंबर लिखे हैं। इधर सीटें नहीं है, इन 2 कतारें नहीं है, तो ये 2 कतारें नहीं लिखी होंगी, यानी जहां पर गैप होगा वहां पर गुणे का निशान बना होगा या ब्लैंक छूटा होगा, यानी यहां पर आपको नहीं बैठना है जहां पर गुणे का निशान होगा या ब्लैंक होगा, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, तो यहां अब मान लो ये 4 कतारें हैं आपका, सपोज दैट रोल नंबर है 10, तो आप कहां ढूंढेंगे? आपका रोल नंबर डेस्क पर लिखा होगा, पहले दिन स्लिप चिपकी मिलेगी, इसके बाद व्यवस्था अनुसार हाई स्कूल वालों का तो लगभग नहीं बदलता है, लेकिन लगभग जो इंटर वाले होते हैं उनकी बैठक व्यवस्था बदलती रहती है। तो किसी दिन आपको वहां पर चौक से लिखा या मार्कर से लिखा मैनुअली रोल नंबर मिल जाएगा। पहले दिन तो उम्मीद है कि आपको डेस्क स्लिप मिलेगी, वहां पे डेस्क स्लिप चिपकी होगी नाम रोल नंबर के साथ आपकी। लेकिन जैसे जैसे पेपर आपके चेंज होते जाएंगे तो आपकी बैठक व्यवस्था आए दिन बदलती रहेगी, आए दिन बैठक व्यवस्था आपकी चेंज होती रहेगी, ठीक है। कि मतलब आज कमरा नंबर 1 है तो कल 2 भी हो सकता है और 1 ही रह सकता है, वो तो विषयानुसार बदल सकती है, क्योंकि किसी विषय में कम बच्चे हैं, किसी विषय में 4 ही बच्चे हैं, किसी विषय में पूरा फुल क्लास भरा हुआ है, ठीक, तो उस प्रकार बदलती। अब मान लो सपोज दैट दूसरी कतार में आपका रोल नंबर 10 है, तो आप कहां ढूंढेंगे? आप इस यहां पर दूसरी कतार में, ये पहली कतार, ये दूसरी कतार, ये तीसरी कतार, ये चौथी कतार, ठीक है। तो आपका रोल नंबर सपोज दैट 10 है, तो आप दूसरी कतार में 10 नंबर पे जाएंगे, तो आप इधर देखिएगा ये पहली कतार है और ये दूसरी कतार, तो दूसरी कतार में रोल नंबर 10 पर आपकी सीट यहां होगी। सपोज दैट आपका रोल नंबर लास्ट में 23 है, 23 है, ठीक है, यहां पर पूरा रोल नंबर लिखा होगा, मैंने ये उदाहरणार्थ बताया है। तो आप 23 कहां ढूंढेंगे? आप पहले इस मैप में आप देखेंगे जो दीवार पे श्याम पट पे चिपका मिलेगा, तो आप यहां देखेंगे 23 नंबर कहां, यहां है। 23 नंबर कहां? 1 2 3 4, चौथी पे जाना है, चौथी कतार में, चौथी कतार में ढूंढना है, सबसे लास्ट से एक छोड़ करके यहां पर, तो आपको चौथी कतार में जाना है और सबसे लास्ट पे यहां पर आपका 23 पे आपका रोल नंबर है, यहां पर बैठ जाना, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि यहां पर रोल नंबर नहीं होता है, ठीक है, यहां पर ब्लैंक का निशान होता है, यानी इस सीट पर आपको नहीं बैठना है, ठीक है। अगर जैसे यहां पर दे दिया कि 21 रोल नंबर नहीं है, इसने वो विषय नहीं ली है, तो यहां पर बीच में गैप छोड़ेंगे। जब कम बच्चे होते हैं तो बीच में 2 2 का गैप छोड़कर तीसरा होता है, फिर 2 का गैप छोड़ा फिर बिठाया, फिर यहां गैप छोड़ा फिर यहां गैप छोड़ा, तो बिठाया, दूर दूर बिठाते हैं जब बच्चे कम होते हैं। बच्चे ज्यादा हैं तो इसी क्रमानुसार, तो सेम इसी प्रकार आपको ये पूरा मैप देख लेना है, और इसी मैप के अनुसार सामने दीवार में चिपका होगा, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होगी, मुख किधर है, उत्तर की ओर है, ये सब लिखा होगा, पूरा कमरा का मानचित्र, यानी जितनी सीटें हैं उतने यहाँ पर खानों में रोल नंबर भरे होंगे, जितने बच्चों को बैठना है। सीटें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन उन सीटें सभी होंगी, लेकिन वहां पर मान लो जितनी सीटों पर बैठना उतनी सीटों पर रोल नंबर फिल होगा, भरा हुआ होगा, ठीक है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद कक्ष निरीक्षक रह चुका हूं और ड्यूटी कर चुका हूं, परीक्षा करवा चुका हूं, तो ये चीजें मुझे पता है, मैं बता देता हूं आपको। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए ताकि आपको कष्ट ना हो वहां पे, मतलब असुविधा ना हो, ठीक है। मान लो सपोज दैट कि सारे कक्ष निरीक्षक, सारे टीचर, वहां के केंद्र व्यवस्थापक सब पेपर सेट करने में, पेपर मतलब पेपर बांटने के लिए, कॉपी बांटने व्यवस्था में लग गए। अब आप कहते हैं सर मुझे रोल नंबर नहीं मिला, सर मुझे बताइए, मुझे बताइए सर। अब आप ढूंढे नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आप जल्दी से ढूंढ सकें, तो इसलिए मुझे ये मेहनत करनी पड़ी। अब ये मेहनत की है हमने, तो इसको थोड़ा सा सार्थक बनाओ और तमाम बच्चों तक शेयर करो कि ऐसे ही आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है। ये पूरा फॉर्मेट यूपी बोर्ड ने खुद दिया है, ये फॉर्मेट यूपी बोर्ड ही देता है, हमेशा देता है इस फॉर्मेट में आपको, और ये फॉर्मेट आपको हर जिले में, हर कॉलेज में मिलेगा जहां पर भी परीक्षा केंद्र है, ठीक है। हर कॉलेज में भिन्न भिन्न अनुसार ये मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपको यही कर लेना है, जैसे मैंने ये पहले बताया कि आपको रोल नंबर सर्च कर लेना है कि किस कमरे में हमारा रोल नंबर पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद उस कमरे में आपको जाकर के और फिर मानचित्र आपको देखना है कि भैया हमारा इस कमरे में मानचित्र जो लगा होगा, ठीक, पहले नंबर से आप कमरा नंबर देखें, कमरा नंबर में जाएंगे तो कमरे में श्यामपट पे या कमरे से पहले
दरवाजे पे ही लगा आपको ये पर्चा मिल जाएगा कि ये आपका मैप है, ऐसे बैठना है। समझ गए आप? तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तक आपका ये मसला हल हो गया है मुझे लगता है। ठीक, कैसे ढूंढेंगे? अब तमाम सवाल मुझसे मत पूछना, मैं बता चुका हूं कैसे ढूंढना है। ठीक है, पूरी सीट, जितनी सीट होंगी उतने उतने हिसाब से ये बना होगा, और जितने विद्यार्थियों को बैठना उनका रोल नंबर होगा। मान लो 50 सीट पूरे कमरे में है और विद्यार्थी कितने बैठने हैं? 25 बैठने हैं, तो 25 खाली होंगी, लेकिन बीच बीच में खाली होंगी। जहां पे गुणे का निशान बना होगा उस सीट पे कोई नहीं बैठेगा। समझ गए आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दो यार।